हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की और बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे यार सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यार बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बहुत क्या आसान है। देखो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन है ये होता है फर्टिलाइजेशन। एक बार वापिस क्या, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन है इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और देखो जो फर्टिलाइजेशन है उसकी साइट क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। देखो ये होता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी एम्पुलरी रीजन में है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, देखो यार ये है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसका जो एम्पुला वाला रीजन है। ठीक है, ये जो एम्पुला वाला रीजन है यहाँ क्या होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यही देखो क्या होगा, ओवरी से ओवम निकलेंगे, यहाँ आएंगे और स्पर्म भी ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुंच जाएगा और दोनों फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो दोनों जो गैमीट है यानी जो स्पर्म है और ओवम है उनका एक साथ एम्पुलरी रीजन पे आना जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, देखो एक बार वापस क्या, देखो मैंने बताया फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, एम्पुलरी रीजन पे। ठीक है, देखो होगा क्या, स्पर्म है यहाँ आएगा, ओवरी से ओवम निकल के भी यहाँ आएगा, दोनों फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन दोनों का यार एक ही साथ आना तो जरूरी है ना। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे कहाँ आ जाए, एम्पुलर रीजन पे, तभी तो ये होगा ना। अगर मान लो यार स्पर्म तो आ गए लेकिन ओवम रिलीज ही नहीं हुए तो फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और या मान लो यार ओवरी से ओवम तो निकल के लेकिन स्पर्म यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यार इसीलिए कहा जाता है नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, यानी हर एक मेटिंग में जरूर नहीं फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। देखो मैंने बताया, देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म और ओवम यार एक ही टाइम पे आए एम्पुलरी रीजन पे। ठीक है, देखो मान लो यार स्पर्म तो आ गया, ठीक है, मीटिंग हुई और स्पर्म तो आ गया है ना एम्पुलर रीजन पे, लेकिन ओवरी से ओवम में रिलीज नहीं हुआ। देखो हमने देखा था मेचुरल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके 14वें दिन ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो यार स्पर्म तो आ गया लेकिन ओवम रिलीज ही नहीं हुआ ओवरी से, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इसलिए जरूर नहीं हर एक मीटिंग में ही फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, अब देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, इसकी हम बात करने वाले हैं। देखो इंसेमिनेशन क्या होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी ड्यूरिंग मैटिंग क्या होता है, सीमन जो है वो रिलीज हो जाता है पेनिस से वेजाइना में। ठीक है, सीमन है वो क्या होगा, पेनिस से वेजाइना में रिलीज कर दिया जाएगा मेटिंग के दौरान, इसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा हो सीमन का रिलीज होना तो वो इंसेमिनेशन नहीं है, वो है इजेकुलेशन, है ना। इंसेमिनेशन क्या है, सीमन का पेनिस के द्वारा रिलीज होना, कहाँ, वेजाइना में। जब ये वेजाइना में रिलीज होगा तभी ये इंसेमिनेशन है। ठीक है, अगर खाली सीमन के रिलीज की बात की जाए तो वो इंसेमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ना जो फर्टिलाइजेशन है इसका पूरा पाथवे देखने वाले हम। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, यानी जो सीमन है वो वेजाइना में क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है, ये वेजाइना से होते हुए कहाँ पहुंचा, सर्विक्स तक, फिर यूटेरस तक, फिर ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, इसके एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, देखो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, पेनिस है, इसने स्पर्म को है रिलीज कर दिया है। अब देखो स्पर्म वेजाइना से होते, सर्विक्स से, यूटेरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में एंट्री करेगा और यहाँ से ये कहाँ पहुंच जाएगा, एम्पुलर रीजन पे। ठीक है, देखो आगे क्या होगा, जो स्पर्म है ये तो पहुंच गया कहाँ, एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, फिर सेकेंडरी oocyte आएगा। देखो अभी से ओवम नहीं कहेंगे हम, है ना, सेकेंडरी oocyte ही कहेंगे। ओवम कब कहेंगे वो भी हम देख लेंगे, वैसे देख चुके हैं पहले भी, अभी भी देख लेंगे, इसे ओवम कब कहेंगे। ठीक है, देखो एक बार क्या, देखो स्पर्म तो आप आ चुका है एम्पुलर रीजन में। ठीक है, ओवरी ने सेकेंडरी oocyte रिलीज की, ये भी कहा गया, एम्पुलर रीजन में। ठीक है, अब स्पर्म है वो सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है और स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो एंजाइम रिलीज करता है ना, वो क्या करता है यार, इसको मदद करता है कोरोना रेडिएटा को भेजते हुए जोना पेलोसिडल लेयर तक पहुंचने में। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स, यूटेरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन पे क्या हुआ, स्पर्म पहुंच गया। ओवरी जो है उसने भी रिलीज किया अपना सेकेंडरी oocyte, वो भी एम्पुलर रीजन में पहुंच गया। ठीक है, अब देखो ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब देखो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है
वो इसके बाहर है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसको भेजते हुए ये इसके कांटेक्ट में आ गया, किसके, जोना पैलिसीडा के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। जोना पैलिसीडा है इसके कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। और देखो यार, जैसे ही स्पर्म जोना पैलिसीडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, एक चेंज इंड्यूस होता है जो क्या करता है, बाकी के जितने भी स्पर्म है उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। देखो एक बार वापस देखो, जैसे ही स्पर्म है जोना पैलिसीडा के कांटेक्ट में आया, यह एक रिएक्शन है या फिर एक चेंज है वो इंड्यूस होगा, ठीक है। जोना पैलिसीडा के कांटेक्ट में जैसे स्पर्म आया, एक चेंज इंड्यूस होगा और बाकी के जो स्पर्म है, ठीक है, इसकी एंट्री को ब्लॉक कर देगा। मान लो यार एक से ज्यादा स्पर्म कांटेक्ट में आ जाएंगे तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। जरूर याद रखना, जैसे ही यार स्पर्म जोना पैलिसीडा है उसके कांटेक्ट में आता है, एक चेंज इंड्यूस होता है जो श्योर करता है कि जो ओवम है ना, उसको एक ही स्पर्म फ्यूज करे, ठीक है। और देखो यार, जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और जो सेकेंडरी oocyte है ना, इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट हो गया और बन गया क्या, हैप्लॉइड ओवम। और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है, वो अपने काम की नहीं है। ये जो ओवम है ना, यही अपने काम का है, ठीक है। अब देखो, जो हैप्लॉइड ओवम है और जो स्पर्म है वो फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। या फिर ये कह दो कि इनका जो न्यूक्लियस है स्पर्म एंड ओवम के, वो फ्यूज कर जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे और बन जाएगा जाइगोट। और ये अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। एक बार वापस देख लेते हैं शुरू से। देखो यार, इंसेमिनेशन हुआ, ठीक है, स्पर्म वेजाइना तक पहुंच गया, वेजाइना से सर्विक्स तक पहुंचता है, यूटेरस से होते हुए अपनी यात्रा खत्म करता है कहाँ, एम्पुलर रीजन तक, ठीक है। अब ये पहुंच चुका है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन तक, ठीक है। अब देखो, जो ओवेरी है वो भी क्या है, अपना सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। स्पर्म और सेकेंडरी oocyte कांटेक्ट में आ जाते हैं कहाँ, इट्स एम्पुलर रीजन में, ठीक है। अब देखो, स्पर्म है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटेड जो है, मतलब देखो जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर लेयर होती है कोरोना रेडिएटा की, ठीक है। देखो ये है कोरोना रेडिएटा, है ना। तो स्पर्म है, इसको भेजते हुए कहाँ पहुंच जाता है, जोना पैलिसीडा, ठीक है, जोना पैलिसीडा तक पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ यार एक चेंज इंड्यूस होता है जो इंश्योर करता है कि एक ओवम के साथ एक ही स्पर्म क्या हो, फ्यूज हो, इसलिए बाकी के जितने भी स्पर्म है उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसकी एंट्री को जोना पैलिसीडा में ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। और अब यार इसी टाइम क्या होता है, सेकेंडरी oocyte है उसका सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो है, जो अटका हुआ था, है ना, जो अटका हुआ था, हमने पढ़ा था यार oogenesis में, ठीक है। तो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है और बन जाता है एक हैप्लॉइड ओवम और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी जो अपने काम की नहीं है, ठीक है। ओवम बन गया, यही अपने काम का है। अब देखो हुआ क्या, इनके न्यूक्लियस है स्पर्म और ओवम के, है ना, ये क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना लेंगे और इस तरह से अपना फर्टिलाइजेशन खत्म होता है, ठीक है। अब यार हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी अभी हमने दिखा था, देखो फर्टिलाइजेशन हुआ था, है ना, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया और यही क्या है, आगे जाके बेबी बन जाएगा, ठीक है। 9 महीने बाद इसी से क्या होगा, बेबी बनेगा, ठीक है। तो जो बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिसाइड होता है, ये हम देखने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है। देखो जो मेल है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होते हैं XY। देखो जो मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XY, और जो फीमेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है XX। ये पता होगा यार, बेसिक चीजें ये तो, है ना। देखो मेल जो है उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XY, और जो फीमेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, ठीक है। अब देखो जब गैमीट बनते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, ये जो दोनों है, ये दोनों XY जो है सेक्स क्रोमोसोम है, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी देखो मेल में XY है, जब गैमीट बनेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, X अलग हो जाएगा, Y अलग हो जाएगा। और फीमेल में भी देखो यार XX है, ये भी अलग हो जाएंगे, X अलग, ये वाला X अलग, ठीक है। तो ये होता है, देखो गैमीट बनेंगे जब क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, मेल के भी जो XY है वो भी सेपरेट हो गए और फीमेल के XX है वो भी सेपरेट हो गया। अब देखो अगर हम मेल की बात करें तो देखो मेल गैमीट क्या है, स्पर्म। तो देखो जो स्पर्म बनेगा उसमें या तो X होगा या Y होगा, ठीक है। या तो क्या है, स्पर्म में X होगा या Y होगा। इस तरह से जो ओवम है ना, यानी जो फीमेल गैमीट है वो ओवम होता है, जो ओवम है उसमें या तो X होगा, अब देखो इसका तो दूसरा भी X ही है, यानी यहाँ तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, ये जो ओवम है उसमें तो X ही होगा, जो क्रोमोसोम है वो X ही होगा, लेकिन स्पर्म में या तो X हो सकता है या Y हो सकता है, ठीक है। देखो फीमेल है ना, फीमेल गैमीट है ओवम। अब देखो जो फीमेल है उसमें तो XX है, यानी जो सेपरेट हो जाएंगे तो ये भी X ये भी X, यानी जो ओवम है उसमें तो फिक्स है, जो क्रोमोसोम X ही है, लेकिन स्पर्म है उसमें या तो X होगा या Y होगा,
ठीक है। अब देखो अगर वो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लो यार ये स्पर्म है, इसमें एक्स क्रोमोसोम है, ये फ्यूज हो जाता है ओवम से। देखो ओवम में तो एक्स ही है क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो क्या होगा, स्पर्म है मेरे मेल से आया एक्स, फीमेल जो ओवम है वहां से आया एक्स। तो यार देखो जो सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो बेबी का सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा एक्स एक्स, यानी बेबी होगा फीमेल। ठीक है, देखो एक्स एक्स क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, फीमेल में, तो जो बेबी होगा वो फीमेल होगा। अगर अगर स्पर्म है उसमें वाई क्रोमोसोम है ना, और देखो ओवम है यानी फीमेल है, उसे तो एक्स ही आना है। तो देखो मेल से आया एक्स, सॉरी मेल से आया वाई, फीमेल से आया एक्स, यानी क्रोमोसोम हो गया एक्स वाई, यानी बेबी हो जाएगा मेल। ठीक है, यानी यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी यार, बच्चा मेल होगा या फीमेल, ये डिसाइड कौन करता है, मेल डिसाइड करता है। मेल का जो स्पर्म है वो ही डिसाइड करेगा कि बेबी मेल होगा या फीमेल, है ना। फीमेल का कोई रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो जरूर याद रखना, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसमें रोल केवल फादर का ही होता है, ना कि मदर का। क्योंकि फादर में अगर फादर का स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, जो बेबी है वो क्या होगा, फीमेल होगा। क्यों, देखो ये स्पर्म है, अगर इसमें एक्स क्रोमोसोम है, ओवम है उसमें तो एक्स ही होगा, है ना, ओवम है उसमें तो एक्स ही होगा। एक्स एक्स के मिलने से बन जाएगा क्या, एक्स एक्स के मिलने से क्या फीमेल बन जाएगी। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम फीमेल है, एक्स एक्स होता है। और अगर स्पर्म है उसमें वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, ओवम है, देखो जो मेल का स्पर्म है उसमें अगर वाई क्रोमोसोम है, ओ में तो एक्स ही होगा, तो एक्स वाई मिलके बना लेंगे क्या, मेल। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम अगर एक्स वाई है तो वो क्या होगा, मेल। यानी जो स्पर्म है वो ही डिसाइड कर रहा है कि बच्चा मेल है या फीमेल, यानी मेल यानी फादर डिसाइड करता है यार कि बेबी मेल होगा या फीमेल। फीमेल का कोई लेना देना नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, अब देखो हम बात करने जा रहे हैं यार क्लीवेज की। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लीवेज की। देखो क्लीवेज क्या होता है, देखो अभी हमने देखा, देखो एम्पुलर रीजन जो है, ठीक है, वहां क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, वहां क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी स्पर्म और ओवम है वो फ्यूज होंगे और यह बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन गया। अब यार ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट है मूव करेगा इस्थमस से होते हुए यूटेरस तक, और इसी दौरान क्या है, इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। क्या, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें बोलेंगे क्लीवेज। एक बार वापस क्या, देखो हुआ क्या, जो एम्पुलर रीजन है, ठीक है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलर रीजन है, यहाँ क्या है, जाइगोट बना था। अब यार क्या है, मूव करेगा इस्थमस से होते हुए यूटेरस तक। इसी दौरान क्या है, जो जाइगोट है, सिंगल सेल होता है जाइगोट, इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। एक सेल से दो सेल बनेगी, फिर चार सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे सेल्स बनना शुरू कर देगी। इसे हम बोलेंगे क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज क्या होता है, एनसीईआरटी में देख लेते हैं, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुए कब, जब वो मूव कर रहा है कहाँ, इस्थमस से यूटेरस तक, इसे हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, इधर क्या होगा, देखो ये जाइगोट है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा, 2 सेल बन गई, है ना, फिर 4 बन जाएगी, माइटोटिक डिवीजन होंगे, 4 बन जाएगी, 4 से 8 बन जाएगी, 8 से 16 बन जाएगी। ठीक है, तो ये डॉटर सेल्स जो बन रही है इनको बोलते ब्लास्टोमियर। ठीक है, जो डॉटर सेल बनी है, ठीक है, देखो एक सेल थी, माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 बन गई, फिर 4 बन गई और 8 बन गई। ठीक है, तो ये डॉटर सेल्स जो बनती जा रही है इसमें बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो यार आप यहाँ भी देख सकते हो, ये सिंगल जाइगोट है, सिंगल सेल जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट है, इसमें सिंगल सेल है। अब इसमें स्टार्ट हुए माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जब ये मूव कर रहा है यूटेरस की तरफ इस्थमस से होते हुए, तो इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुए। एक सेल से 2 सेल बन गई, 2 सेल ने फिर माइटोटिक डिवीजन किया, 4 सेल बन गई, फिर क्या हुआ, 8 सेल बनी, फिर 16 सेल बनी। ठीक है, और ये जो सेल्स बन रही है इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, 2, 4, 6, 8 जो डॉटर सेल्स बन रही है इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, ब्लास्टोमियर। अब देखो एक टर्म आती है मोरूला। ठीक है, मोरूला क्या होता है, 8 से 16, है ना, 8 से 16 सेल स्टेज है, इसको मोरूला कहते हैं। फिर 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर्स है इसको बोलते हैं मोरूला। ठीक है, तो देखो मोरूला क्या होता है, 8 से 16 सेल स्टेज है उसको मोरूला कहते हैं, फिर 8 से 16 ब्लास्टोमियर है इनको मोरूला कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये देखो 8 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है ना, इनको हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, इसे बीच की सेल स्टेज है, इसको हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, तो रॉफी सर फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखो जाइगोट था, इसने डिवाइड करना शुरू किया, माइटोटिक डिवीजन की, 2 सेल बन गई, फिर 4 सेल बनी, फिर 8, 16 और 8 से 16 सेल स्टेज है, इसको हम बोलते हैं क्या, मोरूला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोरूला, या फिर 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर्स है इसको हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है,
अब देखो मोरूला तक बात होगी, ठीक है। 16 सेल स्टेज की ये बन गई क्या, 16 सेल स्टेज बन गए, ठीक है। अब आगे और डिवीजन होगा, है ना। ये जो 16 ब्लास्टोमियर है वो भी डिवाइड करेगी और ज्यादा ब्लास्टोमियर्स बनेगी। और अब क्या होगा यार, ध्यान से सुनना, ये जो ब्लास्टोमियर है वो बाहर एक आउटर लेयर बना लेगी, आउटर लेयर बना लेगी, ठीक है। ब्लास्टोमियर के कुछ सेल्स है वो एक आउटर लेयर बना लेगी बाहर, इसे हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ क्या है, अंदर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है ना। और जो क्या है ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगी, इन्हें बोलेंगे इनर सेल मास। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अच्छा देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट, वापस ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। देखो अब यार आगे डिवाइड करती है, और देखो मोरूला बन गया, इसके बाद क्या है और आगे डिवीजन होता है। अब क्या है, जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, है ना, ये जो नई सेल्स बन रही है वो क्या है, आउटर लेयर बना लेगी, बाहर जाके इकट्ठा होगी, इसे हमने बोल दिया ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स हैं अंदर जाके इकट्ठे हो गई, ये जैसे देखो ये रेड रेड दिख रही है, तो जो क्या ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी हुई थी, इसको हमने बोल दिया इनर सेल मास। और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे आप देखो तो देखो मोरूला क्या हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से देख सकते हो 8 से 16, ठीक है, 8 से 16, है ना, ब्लास्टोमियर है, इसको हमने बोल दिया था मोरूला। और जो मोरूला है वो आगे डिवाइड करता है, कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर है वो अरेंज हो जाती है आउटर लेयर के रूप में, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और देखो जो ट्रोफोब्लास्ट है इसे क्या है, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स है अटैच होती है, जिनको बोलते हैं इनर सेल मास। अब देखो यार, इस डायग्राम से आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। देखो ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये इसका एम्पुलर रीजन, जहाँ क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जाइगोट बन गया यहाँ। अब जाइगोट ने डिवाइड किया, माइटोटिक डिवीजन हुए, 2 सेल बनी यहाँ, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, और लास्ट में मिल गया क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जो इसकी इनर जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर को हमने बोला था ट्रोफोब्लास्ट, जिसको हमने बोला था ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर सेल्स का जो गुच्छा था, है ना, इन्हें हमने बोला था इनर सेल मास, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब देखो यार, जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आ गया कहाँ, यूटेरस में। अब देखो जो यूटेरस है उसमें 3 लेयर होती है, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम, ये है एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। यूटेरस की सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम, ठीक है, ये है एंड्रोमेट्रियम। तो देखो जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी जो ट्रोफोब्लास्ट है, तो ट्रोफोब्लास्ट है एंड्रोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, एंड्रोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। और जो इनर सेल मास है, ठीक है, जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है। एक बार वापस देखो, जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो अटैच हो जाती है एंड्रोमेट्रियम से, और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो यूटेरस की सेल है वो फटाफट डिवाइड करके इसको पूरा कवर कर लेगी, है ना, पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड है ना, धस जाएगा किसमें, एंड्रोमेट्रियम में। और इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्या, इम्प्लांटेशन, इस तरह से हो जाएगा इम्प्लांटेशन, ठीक है। इससे यार बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये था ब्लास्टोसिस्ट, इस जो आउटर मोस्ट लेयर यानी ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच होगी, है ना, जो यूटेरस की इनर मोस्ट लेयर यानी एंड्रोमेट्रियम है उससे जाके अटैच होगी। और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होगा एम्ब्रियो में। अब क्या हुआ, जो यूटेरस के सेल है इसने डिवाइड किया, उसको पूरी जो ब्लास्टोसिस्ट था इसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया, ढक लिया, ठीक है। और क्या हुआ, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड यानी धस गया किसमें, पूरी तरह से एंड्रोमेट्रियम में। इसे ही कहेंगे हम क्या, इम्प्लांटेशन। तो यार यहाँ देख भी सकते हो आप, ट्रोफोब्लास्ट लेयर है अटैच किया एंड्रोमेट्रियम से, इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो गया एम्ब्रियो में, यूटेरस की सेल है रैपिडली डिवाइड की और कवर कर लिया ब्लास्टोसिस्ट को, और ब्लास्टोसिस्ट है एम्बेडेड हो गया एंडोमेट्रियम में और हो गया इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यार देखो एनसीईआरटी में बिल्कुल ये की यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यार आप एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार, इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।